रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का इरशाद है व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, और क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी नफ्स पर कोई जुल्म नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा, अगर कोई चीज एक राई के दाने के बराबर भी होगी तो हम उसको हाजिर कर देंगे। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। क़यामत के दिन जब हिसाब और किताब का मरहला शुरू होगा, जब हिसाब और किताब का मरहला शुरू होगा तो सबसे पहले दुनियावी मामलात में, दुनियावी हुकूक में और दुनियावी मामलात में सबसे पहले क़त्ल नाहक का हिसाब होगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युक़ज़ा बैनन नास यौमल क़ियामति फ़िद्दिमा, सबसे पहले क़यामत के दिन जो फैसला होगा लोगों के दरमियान वो खून के बारे में होगा। नाहक अगर किसी ने किसी का खून बहाया है तो मक़तूल कातिल का गिरेबान पकड़कर अर्श के नीचे आएगा और अल्लाह से कहेगा, परवरदिगार आप इससे पूछे कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियों से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह के जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया। ज़माने जाहिलियत में लोग बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि हमारा कोई दामाद न बनने पाए, क्योंकि लड़की वालों को झुक के रहना पड़ता है। आप शादी के मौके पर देख रहे हैं, जो बाराती आते हैं लगता है वक्त के बादशाह हैं ये लोग, और लड़की वाले बेचारे उनके हाथ सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि लड़की वाले हैं वो अरब इसको नहीं चाहते थे, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। उससे बेहतर समझते थे कि हम किसी के सामने झुके, किसी के सामने हमारी नाक नीची हो, किसी के सामने हमारी नाक कटे, उससे अच्छा है कि लड़की को पैदा होते ही जिंदा कर दिया जाए।
हालांकि उनका कोई कसूर नहीं होता था। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन वो बच्चियां अल्लाह से कहेंगी मुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया था। उन माँ बाप से पूछा जाएगा जिन्होंने जिंदा दफन किया था, किस जुर्म में तुमने इनको जिंदा दफन किया था। वो सब जाहिलियत का दौर था, आज पढ़ा लिखा दौर है। आज भी बच्चों को जिंदा दफन कर दिया जाता है माओ के पेट में। ये जुर्म भी उतना ही बड़ा है। 4 महीने के बाद अगर कोई हमल गिराता है तो वो भी मुजरिम है, क्योंकि 4 महीने के बाद उसमें रूह पड़ जाती है, वो भी कत्ल के हुक्म में आता है। यहां तक हदीस पाक में आता है कि अगर जमीन और आसमान वाले सब मिलकर एक इंसान, एक मुसलमान का कत्ल करते हैं, अल्लाह सबको जहन्नम में दाखिल कर देगा। एक इंसान की कीमत इतनी है, एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि अगर जमीन और आसमान वाले सब मिलकर एक मुसलमान का कत्ल कर दे तो सबको अल्लाह जहन्नम में दाखिल कर दे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इंसानी जान का, कि इंसानी जान के अल्लाह की कितनी कीमत है, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। इंसान अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है। आज इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। मामूली चीजों पर जान ले ली जाती है। कुम्हार बर्तन बनाता है, आप उसके किसी बर्तन को जाकर तोड़ दें, आपसे लड़ाई करेगा वो, क्योंकि उसने उसके बड़ी मेहनत से बनाया। एक कुम्हार के बर्तन अगर तोड़ दे तो वो लड़ाई कर लेगा आपसे। इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की कुदरत का शाहकार है इंसान, जिसे अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कोई इसको बिला वजह कत्ल कर देंगे, कत्ल करके बच के निकल जाएगा वो। दुनिया में तो बच सकता है, लेकिन आखिरत में उसकी पकड़ होगी। यहां तक कि हदीस पाक में आता है, अगर किसी ने कत्ल पर मदद की, किसी की एक लफ्ज बोल करके, एक लफ्ज बोल करके किसी के कत्ल में मदद की, उसका हाथ था उसमें कत्ल में, तो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा हुआ होगा कि अल्लाह की रहमत से महरूम है। एक है कातिल जिसने कत्ल किया, एक वो शख्स होता है जिसका हाथ होता है, पैसा के जरिए से या अल्फाज के जरिए से, या हौसला अफजाई कर देता है, या उसका साथ दे देता है। इससे इंसान की जान की कीमत हम समझें। आज मामूली बाप को लोग कत्ल कर देते हैं, जान ले लेते हैं। ये जुल्म है, जुल्म। और याद रखिए, पूरी तारीख में कभी कोई हुकूमत, कभी कोई मुल्क जुल्म के साथ नहीं कर सका। जिस हुकूमत ने जुल्म का रास्ता इख्तियार किया है, उसका तख्ता पलट हुआ है, क्योंकि जुल्म के साथ कोई मुल्क नहीं चला करता। जुल्म का खात्मा होकर रहता है। तो सबसे पहला जो हिसाब होगा वो कन्यादान के बारे में होगा। इबादत के मामले में सबसे पहला सवाल होगा, हिसाब होगा नमाज के बारे में। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलात। सबसे पहले बंदे से क़यामत के दिन जो हिसाब होगा वो नमाज के बारे में होगा। इरसालुहा सर्व साइरुल अमाल व इन फसदत फसद साइरुल अमाल। नमाज अच्छी निकली तो तमाम अमाल अच्छे निकले, नमाज खराब निकली तो तमाम अमाल खराब। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिसको एक अक्सरियत है नहीं पढ़ रही है, अक्सर गाफिल है नमाज से, जबकि नमाज का सबसे पहला हिसाब होगा। क़यामत के दिन
कोई जालिम बचने नहीं पाएगा, चाहे उसने अल्लाह के साथ नाइंसाफी की हो, अपने साथ नाइंसाफी की हो, अल्लाह के हुकूक को अदा ना किया हो, बंदों के हुकूक को अदा ना किया हो, कोई बच नहीं सकता। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, अतदरूना मनिल मुफलिस, अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? सहाबा ने कहा, अल मुफलिसु फीना या रसूल अल्लाह मन ला दिरहम लहु वला मता, हमारे तो मुफलिस वो होता है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, सामान ना हो, मुफलिस होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याति यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याति क़द शतम हादा व क़दफ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व ज़रब हादा। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कल क़यामत के दिन आएगा इस हाल में, नमाज को साथ लेके आएगा, रोजे को साथ लेके आएगा, ज़कात को साथ लेके आएगा, लेकिन कद शतम हाज़ा, इसको गाली दी होगी, वो क़दफ़ हाज़ा, इस पर बोहतान लगाया होगा, वो अकल माल हाज़ा, इसका माल खाया होगा, वो सफ़क दम हाज़ा, इसका खून बहाया होगा, वो ज़रब हाज़ा, इसको इसकी पिटाई की होगी, इसको मारा होगा। फ़यक़ऊदु, वो बैठ जाएगा। जिनके साथ उसने सब किया है वो लोग आएंगे और उससे बदला लिया जाएगा, उसकी नेकियां उठा करके इनको दी जाएंगी। जो नमाज रोजा ज़कात लेके गया है वो सब ले करके उससे, जिनके साथ ये जुल्म इसने किया है दुनिया में, जिनके साथ उसका रवैया रहा है, उसकी नेकियां ले करके उनको तकसीम कर दिया जाएगा। अगर मामला खत्म हो गया तो ठीक है, और अगर नेकियां कम पड़ गई तो फिर इनका गुनाह उसके साथ डाल दिया जाएगा, तुम मातुर फिन्नार में उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नमाज रोजा ज़कात सब करता था वो, और नेक अमाल लेके आखिरत में आया, लेकिन अंजाम जहन्नम में डाल दिया गया। आपने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, ये है मुफलिस कि जहाँ दिरहम और दीनार काम नहीं चलेगा, दिरहम और दीनार से, वहाँ तो नेकी और गुनाह का से मामला होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अब्दन, रहिमल्लाहु अब्दन, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जिसका उसके भाई के साथ कोई मामला है, माल के का मामला हो या इज्जत का मामला हो, दुनिया में जाकर उससे मिलने, उससे माफी तलाफी करा ले, उससे मिलकर उससे माफी ठीक नहीं हो, उससे बोलो ठीक से जाए, पूरा गला पकड़ता चला जा रहा है। दुनिया ही में उससे मुलाकात कर ले और उससे माफी मांग ले, वरना क़यामत के दिन दिरहम और दीनार काम नहीं करेगा। वहां नेकियां बांट दी जाएंगी और दूसरों का गुनाह उसके सर रख दिया जाएगा। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है, लतुअद्दुल हुकूक इला अहलिहा हत्ता तुक़ातु शातुल जलहाउ मिन शातिल क़रनाई। क़यामत के दिन जरूर हुकूक को दिलाया जाएगा, जरूर हुकूक को दिलाया जाएगा क़यामत के दिन, यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी के लिए सींग वाली बकरी से इंतकाम दिया जाएगा। यानी अगर जानवरों ने भी एक दूसरे पर जुल्म किया होगा
तो इसका बदला उसे लिया जाएगा। बेसीक वाली कोई बकरी, जो सीख वाली बकरी ने उसको मारा तो उस पर जुल्म किया था, तो उसी बदला लिया जाएगा। तो ठीक जानवरों से बदला लिया जाए तो इंसानों के हाल होगा। इसी तरीके से गुलूल अगर किसी ने किया होगा, जिसने कोई खयानत की होगी, जिसने कोई खयानत की होगी, कल क़यामत के दिन वो उस खयानत को लेके आएगा। मिसाल के तौर पर अगर उसने कहीं से ऊँट लिया है तो ऊँट को अपने कंधे पर उठा लिया होगा, वो आवाज निकाल रहा होगा। अगर घोड़ा कहीं से ले आया है तो घोड़े को कंधे पे उठा लिया होगा, वो ही मिला रहा होगा। यानी जो चीज भी उसने खयानत की है वो खयानत को लेके आएगा। खास तौर से जो रिफाही काम होते हैं, जो चंदे से जो काम होते हैं, वहाँ जो गड़बड़ी होती है, मिसाल का मस्जिद और मदरसा, इन पैसों का बहुत साफ हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा है, बहुत साफ रखना चाहिए हिसाब को। ये नहीं कि अपने खर्चे में इस्तेमाल करे आदमी उसको। जो गुलूल करेगा वो लेके आए क़यामत के दिन। इसी तरीके से गसब का मामला है। किसी ने किसी की कोई चीज ले ली, जमीन दबा ली, जिसने जुल्मन किसी की जमीन दबा ली, कल क़यामत के दिन अल्लाह सातों जमीन का तौब उसके गले में डाल देगा। एक बालिश जमीन भी अगर जुल्मन किसी की लेगी तो अल्लाह सातों जमीन का बोझ, सातों जमीन को तौब बनाकर उसके गले में डाल देगा। या सातों जमीन की मिट्टी खोद कर उसको उठाने के लिए कहा जाएगा, उठा नहीं पाएगा। या फिर सातों जमीन को खोदने का उसको हुक्म दिया जाएगा कि जिसको खोदते खोदते वो जब आदमी अंदर जाता है तो खुद से वो गोल गोल बन गया, तो गोया उसके गले का तौब बन गया। बहरहाल ये सारी शक्लें हैं। सातों जमीन का बोझ उठाना पड़ेगा क़यामत के दिन। एक बारिश जमीन अगर किसी ने किसी की दबा ली हो, हम मामूली बातों पर मतलब लोगों के चीज़ों को ले लेते हैं, उस पर मुकदमा करते हैं और सालों मुकदमा चलता है थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़ी सी जगह नाली के लिए, बाइक खड़ी करने के लिए, साइकिल खड़ी करने के लिए, गेट के बाहर सीढ़ी बनाने के लिए, उसी में कितना लाठी डंडा चलता है। यहाँ तो खैर अपनी कोई जगह नहीं होती किसी की, नहीं पता चलता। यहाँ का अगर लंबा गमला होगा, पूरी पूरी बाड़ी चली जाएगी। या गांव देहात में जाइएगा, वहाँ छोटी छोटी मसला मिलेगा। यहाँ तो लंबा लंबा मामला गमला होगा, यानी पूरी पूरी बाड़ी खा गए लोग, मिलेगी सामने में बाड़ी, पूरी बाड़ी हजम कर गए। तो अगर किसी ने किसी की जमीन को ले लिया है तो दुनिया में वापस कर दे उसको। और अगर कहीं इख्तलाफ हो भी जाए तो आदमी 2 कदम पीछे हट जाए, भाई देखो तुम्हारा दावा करें जमीन पर ले लो, भाई ले तो भी ले लो, हमको नहीं चाहिए जगह। यानी आदमी ईंट रखने जा रहा हो, पड़ोसी इतराज कर दे कि भाई ये जगह हमारी है, ठीक है भाई ये ईंट हम यहाँ से रख रहे हैं, तुम्हें रख लो भाई। मामला आदमी बच जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से आदमी बच जाएगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि जमीन जायदाद को लेकर बहुत झगड़ा होता है, हमारे बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। ये वाइद है कि अगर
बारिश से भर भी अगर आपने ले लिया किसी जमीन को और वो आपकी ना निकली तो सातों जमीन का वो अल्लाह ताला क़यामत तौब डाल देगा तेरे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हमारे कुछ गुलाम हैं, वो कभी हमसे झूठ बोलते हैं, कभी हमारे माल में चोरी कर लेते हैं, कभी हमारी नाफरमानी करते हैं। मैं कभी उनको डांटता हूँ, कभी उनको मारता हूँ। क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनकी खयानत, उनका झूठ, उनकी नाफरमानी और तुमने जो सज़ा दी है दोनों बराबर सराबर रहा, भाई जितनी उन्होंने गलती की तुमने उनकी सज़ा दे दी, मामला बराबर सराबर रहा तो छुटकारा मिल जाएगा। अगर उन्होंने जो खयानत की है, जो तुम्हारी नाफरमानी की है और फिर तुमने जो सज़ा दी है, अगर तुम्हारी सज़ा कम हुई तो तुमको उसका बदला मिलेगा। लेकिन अगर मामले इसके बरक्स हो गया, मामला इसके बरक्स ज़्यादा हो गया कि तुम्हारी सज़ा ज़्यादा निकल गई, गलती कम थी, तुमने सज़ा ज़्यादा दे दी तो तुम्हारी पकड़ होगी। अब उन्होंने जब ये बात सुनी, एक साइड होकर जाके रोने लगे, वो अफसोस करने लगे, रोने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुरान अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना कि वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। अगर एक राय के दाने के बराबर भी कोई चीज़ होगी तो हम हाजिर कर देंगे और हम हिसाब के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने अल्लाह के रसूल, हमें तो मुनासिब मालूम होता है कि हमारे जो गुलाम हैं अब हम उनको आज़ाद कर देंगे। आप गवाह हैं कि हमने उनको आज़ाद कर दिया, क्योंकि नापने का कोई मेयार नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि हम जो सज़ा दे रहे हैं वो कम है, उनका गुनाह ज़्यादा है, उनकी गलती ज़्यादा है। हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। तो सहाबी थे, उन्होंने फौरन कहा, अल्लाह के रसूल, हम इनको अपने पास नहीं रखेंगे, हम इनको आज़ाद कर देंगे, झमेले ही खत्म हो जाएगा। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला बराबर सराबर का हुआ तो ठीक है, और अगर कहीं हमारी ज़्यादती निकल गई तो उसकी पकड़ होगी फिर हमारी। इसी तरीके से क़यामत के दिन कुछ लोग वो होंगे जिनका हश्र जो है चींटी की तरह होगा, जैसे चींटियाँ होती हैं, चींटी की तरीके से होगा, चींटी की शक्ल में होगा। लोग उनको अपने पैरों से रोक रहे होंगे, क़यामत के मैदान में लोग रोक रहे होंगे अपने कदमों से। कहा जाएगा, भाई कौन लोग हैं ये? मुतकब्बिर है, मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाले हैं लोग, दुनिया में आकर के चला करते थे। आज इनको ये सजा मिल रही है, आज इनको ये सजा मिल रही है कि अल्लाह ने कहा चींटी की शक्ल में किया है। खुद को बहुत बड़ा दुनिया में समझते थे, आकर करके चला करते थे। एक है माल का तकब्बुर होता है, इल्म का तकब्बुर। सबसे बदतरीन वो है जिसके पास ना तो इल्म हो ना तो माल हो, फिर भी वो तकब्बुर करेगा। सबसे बदतरीन अल्लाह की नजर में वो है अल-फकीर मुहताल, यानी कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं हो, आप ज्यादा रगड़ी हुई उसकी। एक आदमी अल्लाह ने उसको अरबपति बनाया है, कभी हो सकता है गलती हो जाए उससे, कपड़ा बहुत कीमती पहन लिया,
थोड़ा सा बड़ाई अंदर पैदा हो जाए। इल्म है, इल्म की बड़ाई कहीं ना जाए, ना तो इल्म है ना तो पैसा है, लेकिन गर्दन अकड़ी हुई। उनका हश्र ये होगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, चूंटी की शक्ल में अल्लाह एक उनका हश्र करेगा, उनको सजा मिलेगी। इसी तरीके से कल जब अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे तो जिसने गद्दारी किसी के साथ की होगी, गद्दारी की होगी, तो झंडा उसके पीछे गाड़ दिया जाएगा हश्र के मैदान में और कहा जाएगा फला इब्ने फला है, ये उसकी गद्दारी की अलामत है। यानी अपने मुर्शिद के साथ गद्दारी करे, जिसने उसके साथ एहसान किया हो, किसी भी तरह से एहसान किया हो, कल उसी के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो गद्दारी भी अगर किसी ने की हो किसी के साथ, तो उनकी बेइज्जती होगी कि झंडा गड़ा हुआ होगा और बताया जाएगा फला इब्ने फला, ये उसी गद्दारी की अलामत है। और गद्दारों को दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं मिला करती है। आप तारीख पढ़ते, जितने गद्दारों की तारीख पढ़ रहे हैं, नुकसान तो बहुत पहुंचता है, गद्दारों से बहुत नुकसान पहुंचता है। टीपू सुल्तान कहा करते थे वफादार मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो गद्दार न पैदा हो, क्योंकि गद्दार जो होगा वो आपके रात को जाके दुश्मन को बता देगा, सारी प्लानिंग आपकी बेकार हो जाएगी। 10 वफादार जंग में मर जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक गद्दार पूरी जंग हरा देगा। आप बंगाल में रहें, आप पढ़िए मीर जाफर की तारीफ। मीर जाफर मीर सादी का नाम गद्दारी में सर फहरिस्त लिया जाता है। तो गद्दारों को दुनिया में कोई अच्छे सलाम नहीं लेता। बंगाल में मीर जाफर पैदा हुआ, जिसने सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला खराब गद्दारी उसने की। इसी तरीके से मीर सादी, जिसे टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी, इन गद्दारों का तो अच्छा से नहीं लिया जाता। तो दुनिया में भी गद्दारों को सजा मिलती है, कुछ मिलता नहीं है उनको, बदनामी हमेशा के लिए हो जाती है। अगर किसी ने किसी के साथ एहसान किया तो एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। यानी कि वक्त निकल गया, मतलब निकल कर आदमी एहसान फरामोशी पर उतार हो जाए और गद्दारी कर जाए, अपने मोहसिन के साथ गद्दारी करे आदमी। इन तमाम चीजों का हिसाब होगा क़यामत के दिन, चाहे छोटा हो या बड़ा। यानी छोटी से छोटी चीज कोई होगी, छोटा से छोटा कोई हक होगा, कोई हक छोटा सा भी होगा, अल्लाह कहता है ना भी हम उसको हाजिर कर देंगे। ये नहीं सोचो छोटी चीज है कल पता चलेगी नहीं पता चलेगी, नहीं। छोटी से छोटी यहाँ तक एक जर्रा के बराबर भी अगर वो चीज होगी, अल्लाह क़यामत में उसको हाजिर कर देंगे ला करके। हम सोचा ना एक बार तो गाली दी थी, अब क्या मतलब है, नहीं माफी मांगे तो नहीं मांगे, एक ही बार तो गाली दिया था। एक बार की जो गाली है वो भी ला के हाजिर किया जाएगा साहब। किसी को बिना वजह पड़ाका भी मारा है ना, किसी बच्चे को क्यों ना मारा पड़ाका बिना वजह, वो भी लिखा हुआ है, तो भूल जाएंगे मार करके, लेकिन वो भी अल्लाह हाजिर कर देगा कि फला मौके पर तुमने फला बिना वजह एक तमाशा मारा। किसी की इज्जत आबरू को हमने उछाला होगा, अगर उससे माफी नहीं मांगी तो फिर वो भी जो है हाजिर कर दिया जाएगा। पीठ पीछे गीबत की होगी, बुराई की होगी, हम तो करके भूल गए, लेकिन अल्लाह पता ही ना दिया, उसको हाजिर करने का हर चीज हाजिर होगी और जुल्म भी नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा कि किसी को बदला मिले किसी को ना मिले, किसी को इंसाफ मिले किसी को ना मिले, ऐसा नहीं। फलातुज़लमून किसी जान पर कोई जुल्म नहीं होगा। जो जिसका हक है वो हक दिया जाएगा। जैसा कि पहले सुन चुके हैं कि जानवरों में भी अगर किसी ने जुल्म किया होगा, एक बकरी ने बकरी पर, उससे भी हिसाब दिया जाएगा, उससे भी इंतकाम लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। दुनिया में तो हम पैसा देकर बच सकते हैं, धोखा देकर बच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए इसी जिंदगी में रहते हुए अगर किसी का माली हुकूक है या कोई और तरीका है तो उससे माफ़ी मांग ले आप जाके, उसको राज़ी कर ले आप जा करके, वरना क़यामत के दिन ना रुपया काम आएगा ना दिरहम व दीनार काम आएगा। वहाँ तो नेकियां होंगी या गुनाहों का इसी का अता पता चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए।